हमारे साथ सोनबरसा विधानसभा के महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। आज ये भी नामांकन पर्चा भर करके यहाँ आई हुई है और तमाम लोग जो हैं यहाँ पर हैं। हमारे साथ जो है सोनबरसा विधानसभा के उम्मीदवार हैं सरिता पासवान, उनसे भी बात करते हैं। आज आप भी नामांकन पर्चा भरकर यहाँ पर आई हुई है, क्या कुछ कहेंगे? मैं सोनबरसा 74 सुरक्षित से इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैंने आज अपना नामांकन किया है। और मैं चूँकि इससे पहले भी मैं बोली हूँ, कई जगह अपनी बातों को मैंने रखा है इन्हीं आपके मीडिया के माध्यम से। मैं पुनः दोहराना चाहती हूँ उन बातों को कि आज जो सोनबरसा की जो हालात है, वहाँ की आवाम एक एक मतदाता पूरी तरह से उत्साहित हैं बदलाव करने के लिए, और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया है चुनाव में आने के लिए। एक वो अपने मतलब सोनबरसा से चुनाव लड़ने के लिए मैं उनके बीच में आई हूँ। फैसला उनको करना है, किस तरह से सोनबरसा को आज़ाद करना है या पुनः बेड़ियों में जकड़ना है, ये उनका फैसला है। मैं तो एकमात्र माध्यम हूँ। मैं सोनबरसा की जनता से लगातार बार बार यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आपको बदलाव करने का इस बार मौका है। वोट के अधिकार को समझें और अपने हक के बारे में इस बार वोट करें, सोनबरसा के विकास के लिए वोट करें। लगातार देखा जा रहा था कि सोशल मीडिया पर कई तरह के खबरें चल रहे थे। कई अटकलों के बाद जो है आपको सोनबरसा विधानसभा से महागठबंधन का जो है प्रत्याशी बनाया गया। क्या कुछ समस्या हुआ कुछ? नहीं, देखिए अटकलें तो अटकलें होती हैं, उसमें सच्चाइयाँ नहीं होती हैं। सच्चाई आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं? ऐसी कहीं कोई दुविधा नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और सहस में एक कार्यकर्ता को सरजमीन से जुड़े हुए कमान को क्या कुछ मतलब सरजमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उन्होंने मौका दिया। मैं तहे दिल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के आदरणीय हमारे राजेश राम जी हैं, हमारे बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लूवरू सर हैं, उसके बाद हमारे चौधरी सर हैं, कुणाल चौधरी सर हैं, तमाम कई ऐसे संघ के और हमारे कांग्रेस में पार्टी में जो संगठन के जो माध्यम से जिनका मुझे आशीर्वाद मिला, साथ ही महागठबंधन के इतने सारे सभी दलों का जो आशीर्वाद मिला, मैं हृदय से सभी का धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ। साफ कहना कि आप शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं यहाँ के आवाम के, मैं यहाँ के जनता को, मैं कांग्रेस पार्टी आरजेडी की और मुकेश सहनी जी की, माले की और आईपी गुप्ता जी की, तमाम सभी दलों के कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने मुझे आज नॉमिनेशन में आकर के वो हमारी नॉमिनेशन को सफल बनाया और चुनाव की रणनीति में कूदने का उन्होंने जो मुझे एक मंत्र दिया है और साथ में संकल्प लिया है कि इस बार सोनबरसा को जीतना है, मैं हृदय से आभारी हूँ। क्या कुछ कहेंगे? बिहार सरकार के पूर्व मंत्री से आपका सामना हो रहा है, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे जनता मालिक को? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंत्री या विधायक एक आम मतदाता चुनती है, एक आम व्यक्ति चुनते हैं, और बनाना और बिगाड़ना उनके हाथ में है। उन्होंने वोट देके बनाया था और उनके विश्वास पे वो खड़े नहीं उतरे। इस बार उनको हटाने की पूरी तरह से प्लानिंग चल रही है। क्या कहेंगे जिस तरीके से मतलब जिस समुदाय से वो आते हैं उस समुदाय का स्थिति आपके विधानसभा में काफ़ी मतलब जर्जर है, समस्या है उनको? जिस समाज से मतलब पूर्व के जो प्रत्याशी वहाँ से रहे हैं, प्रतिनिधित्व किए हैं, उनके समाज के लोग काफ़ी परेशानी में, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अगर आपको मौका मिलता तो उनके लिए आप क्या? बेशक आप समाज के चौथे स्तंभ हैं। आप जो खबरें दिखाते हैं वो हर व्यक्ति के आंखों में, कानों तक वो पहुंचती है, सभी लोग उससे रूबरू हो पाते हैं। निश्चित तौर पे जो माननीय मंत्री जी हमारे पूर्व के जो जिस समाज से आते हैं उस समाज की दशा और दिशा काफी ज्यादा जर्जर है, और उनके 15 साल विधायक प्लस में मंत्री रहने के बावजूद भी आज भी वो उसी स्थिति में है। इसका मतलब कहीं न कहीं उन्होंने बेईमानी किया है और सौतेलापन किया है। मैं भरपूर निंदा करती हूँ उनकी कि उन्होंने कम से कम अपने समाज का तो विकास वो कर रहे थे, वो स्वयं अपना और अपने बेटे के विकास में लग गए हैं। और आपको प्रतिनिधित्व का मौका मिला, अगर आपको जनता मतलब आशीर्वाद देती है तो आप क्या कुछ करेंगे? क्या लक्ष्य होगा? निश्चित तौर पे मैं एक ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते पिछले सालों से जैसे मैंने पार्टी को सींचा है, उसी तरह से अगर सोनबरसा की जनता मुझे मौका देती है तो मैं सोनबरसा के एक एक आवाम जितनी मतदाता है, मैं एक एक व्यक्ति के बातों पे खड़े उतरने का भरपूर प्रयास करूंगी। क्योंकि मुझे मौका मिला नहीं है, अगर मुझे मौका देती है तो फिर मेरा काम बोलेगा, मेरा नाम नहीं, मेरी बात नहीं, मेरा काम बोलेगा। बाकी आपने सुना सोनबरसा विधानसभा के जो महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए हैं सरिता पासवान, उन्होंने क्या